अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। जाने से पहले भरपूर सियासी गंद फैलाने का मंसूबा और इसकी बुनियाद रखी गई है इस्लामाबाद में होने वाले एक इजलास में। और इस गंद फैलाने का जो मंसूबा है इसका अब आगाज़ होने जा रहा है पंजाब से। और पंजाब में अचानक जिसको जो कहते हैं ना ख्वाब आ गया, अचानक ख्वाब आ गया कि जनाब अब हमें फौरी तौर पर नए कायदे ऐवान का यानी वज़ीर आला का इंतखाब करना चाहिए। और फिर वो जो हफ्ते 10 दिन पहले से जो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब का इमरान खान साहब जेब में लेके घूम रहे थे, वो इस्तीफ़ा फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब के पास पहुंच भी जाता है और गवर्नर साहब उसको मंजूर भी कर लेते हैं। ना सिर्फ मंजूर कर लेते हैं बल्कि सूबाई असम्बली का इजलास भी बुला लेते हैं हफ्ते की सुबह 11 बजे, और उसके अंदर ये हुक्म भी सादर कर देते हैं कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी इसी इजलास में होगा। और स्पीकर साहब यानी परवेज़ इलाही साहब तो जैसे बैठे थे तो बंदा मैं जी दाल आके वो इस तरीके से दाल आके बैठे हुए थे। और जैसे ही उनके पास ये नोटिफिकेशन आता है वो फौरी तौर पर जनाब बगैर दाएं बाएं देखे इलेक्शन शेड्यूल का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। और एक एक घंटे के वक्फे के बाद यानी जुम्मे वाले दिन शाम 5 बजे कागजात नामजदगी वसूल होंगे, 7 बजे कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी, 8 बजे एतराज़ात सुने जाएंगे, 9 बजे जो है वो हतमी फहरिस्त अवेज़ा की जाएगी और सुबह 11:30 बजे सूबाई असम्बली अपने नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। इस सारी जल्दबाजी की वजह क्या है? ये है एक बुनियादी सवाल। वो क्या वजह है कि इमरान खान साहब अपने लिए जब उनके लिए तहरीक अदम एतमाद पेश होती है 8 मार्च की, तो वो 3 अप्रैल तक उस जो है अपनी आइनी मुद्दत के आखिरी लम्हे तक वो इस बात को डिले करते हैं कि यार ये बला मेरे सर से टली रहे, इसकी नौबत ना आए। लेकिन जैसे ही पंजाब की सूरत हाल पर कुछ नज़र दौड़ती है या इतवार वाले दिन का कोई मंसूबे को हतमी लेवल पर पहुंचाना होता है तो फौरी तौर पर यह सारे का सारा मामला सामने आ जाता है। इसकी क्या वजह है? अचानक इस जल्दबाजी के पीछे क्या कहानी है? ये है बुनियादी तौर पर आज हमारा टॉपिक। आपको मालूम है कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डेवलपमेंट होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक फ़ैसला आता है और वो फ़ैसला आता है जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी। यानी सेनेट के अंदर जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था उस इंतखाब को चैलेंज किया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया था जिसके बाद वो अपील में गए थे और आज उस अपील का भी फ़ैसला आ जाता है। और उस फैसले के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जो 7 वोट अक्सरियती वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए थे उसके बारे में ये फ़ैसला दिया जाता है कि जनाब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फ़ैसला है वो हतमी है। यानी जो स्पीकर ने या चेयरमैन सेनेट ने जो ऑर्डर दे दिया, जो रूलिंग दे दी, उसके अंदर कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगा। अब जब ये फ़ैसला आता है तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर एक इजलास बुलाते हैं। अटर्नी जनरल जनाब खालिद जावेद खान साहब को भी उस इजलास में मदऊ किया जाता है। अटर्नी जनरल आते हैं और उसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफ करते हैं। जिसके बाद इमरान खान साहब अपनी कानूनी टीम का एक इजलास बुलाते हैं और ये इजलास तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहता है। अब ये इजलास खामखा तो मुनक्कद नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स थी, कुछ ना कुछ वजूहात थी और मुस्तकबिल का जो प्लानिंग है उसके तहत ये सब कुछ हो रहा था। और इसी इजलास के दौरान जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कानूनी माहिरीन का, फौरी तौर पर इमरान खान साहब राब्ता करते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से और उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद आने की हदायत करते हैं। चौधरी सरवर साहब ये हुक्म सुनते ही गवर्नर हाउस से निकलते हैं, पहुंचते हैं एयरपोर्ट, वहाँ पे खुसूसी जहाज़ में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जहाज़ से उतरते हैं, वहाँ पे गाड़ी लगी होती है, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चले जाते हैं ईवान वज़ीर आज़म, जहाँ पर ये इजलास जारी होता है और इस इजलास में जाके शरीक हो जाते हैं। अच्छा, इस इजलास में जहाँ पर उनके जो कानूनी माहिरीन हैं जिसमें बाबर अवान साहब और दीगर लोग शामिल हैं, अली ज़फ़र साहब, खालिद जावेद खान साहब वगैरह, ये सब लोग उसमें मौजूद हैं। वहाँ पे चौधरी सरवर साहब भी चले जाते हैं और वहाँ पर इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अरकान भी आ जाते हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, ये तमाम लोग, आमिर कियानी साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक बड़ी गैदरिंग वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, उस इजलास में इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि जनाब फौरी तौर पर
उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े को मंजूर किया जाए और जो गवर्नर साहब हैं वहीं पे बैठे बैठे उसको मंजूर करते हैं उनके इस्तीफ़े को, और वो कहते हैं जनाब अब आपका काम ख़त्म है, आप जाएं, और गवर्नर साहब वापस तशरीफ़ ले आते हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो गवर्नर साहब फौरी तौर पर पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लेते हैं, जो कल सुबह होगा 11:30 बजे। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो अचानक फैसला किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी दो वजूहात हैं बहुत बुनियादी। एक कि पंजाब की जो अगर हम पार्टी पोजीशन देखें तो वहाँ पर जो मुकाबला है यकीनी तौर पर वो पीटीआई जमा मुस्लिम लीग काफ का है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, यानी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पंजाब असम्बली में दीगर जो जमातें हैं वो नहीं हैं, जिस तरह नेशनल असम्बली में थी जमात एमएमए भी थी, वहाँ पे बीएनपी भी थी, वहाँ पे एमक्यूएम भी थी, वहाँ पे बाप भी थी, वहाँ पर जेयूआई भी थी, तमाम जो जमातें वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। पंजाब के अंदर बुनियादी तौर पर 4 जमातें हैं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक रुकन असम्बली है राह हक पार्टी का। लिहाजा यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल करनी है, यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ारत आला के उम्मीदवार होते हैं तो उनका मुकाबला होगा चौधरी परवेज़ इलाही से, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हराने के लिए यहाँ पर दीगर इत्तेहादी जमातें मौजूद नहीं हैं। और हमजा शहबाज साहब को अगर उनको हराना है तो उनके लिए ज़रूरत होगी कि वो जो दीगर ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर, जैसे तरीन ग्रुप है, अलीम ग्रुप है, ये आए और आकर हमायत करें हमजा शहबाज साहब की, और इसी सूरत के अंदर हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और यहीं पे वो नुक्ता है जिसके लिए 4.5 घंटे का इजलास किया गया। यही वो नुक्ता है जिसके ज़रिए अब आगे सियासी गंद फैलाने का मंसूबा तश्कील पा रहा है। अब रूलिंग आ गई है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और उनके फैसले को अप होल्ड रखा गया है इस्लामाबाद में। अब अगर कल जो पोलिंग होती है वहाँ पर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ये ऐलान कर चुके हैं, अलीम खान साहब तो कम से कम वाज़ेह तौर पर वो परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं जाएंगे। ये अरकान असम्बली अपना फैसला देते हैं हमजा शहबाज साहब के हक़ में, तो उनका तो वोट काउंट होगा ना। जब वोट काउंट होगा, और आपको मालूम है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के, तो मुमकिन तौर पर जो डिप्टी स्पीकर हैं वो इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे, और ये जो पोलिंग का अमल है इसकी निगरानी करेंगे सेक्रेटरी असम्बली खान मोहम्मद भट्टी साहब। ये वही खान मोहम्मद भट्टी साहब हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, आप समझे कि चौधरी परवेज़ इलाही का साया है खान मोहम्मद भट्टी। अब जब ये पोलिंग होगी और यहाँ पर डिवीजन के ज़रिए जब इंतखाब किया जाएगा तो जो रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा मुस्लिम लीग नून 146, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद आए 4, राह हक पार्टी आई 1, और पीटीआई आगे लिखा होगा 22। जब ये फिगर्स जाएंगे आगे स्पीकर के पास, जब स्पीकर ने रिजल्ट कंपाइल करके नतीजा अनाउंस करना ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जब वो ये देखेगा कि ये नतीजा आया है और यहाँ पर मुनहरफ अरकान ने वोट दिया है हमजा शहबाज साहब को, तो वो बिल्कुल चेयरमैन सेनेट साहब के तरीक़ाकार पर अमल करते हुए इन वोटों को मुस्तरद कर देंगे और ये अनाउंस करेंगे कि ये वोट मुस्तरद हो गए। और आज का जो इंतखाब था, इस इंतखाब के अंदर कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, लिहाजा गवर्नर साहब से दरख्वास्त की जाती है कि वो दोबारा इजलास तलब करें, क्योंकि ये एक आइनी ज़रूरत है। एक दफ़ा नहीं होगा तो दूसरी दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा होगा, और उसके बाद फिर जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक आगे कोई डिवीजन कर दी जाएगी। अब यहाँ तक ये मामला हो गया, ये वोट मुस्तरद हो गए, स्पीकर साहब ने या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस पर रूलिंग दे दी, आगे आ गई है इतवार। इसका मामला यह है कि मामला अगर चैलेंज भी किया जाएगा तो ये जाएगा पीर तक, और उस वक्त तक जब तक ये तहरीक अदम एतमाद मौजूद रहेगी या कायदे ईवान के बगैर पंजाब असम्बली रहेगी तो वो तहलील नहीं हो पाएगी। दूसरी सूरत, परवेज़ इलाही साहब जीत जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब अगर जीत जाते हैं ये इलेक्शन, तो उनके ऊपर तो किसी किस्म की कोई डिफेक्शन लगनी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके सारी जमातें मौजूद हैं। और अगर वो तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप को अपने ऊपर एतमाद उनका हो जाता है तो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा करने की सूरत में एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। तनाज़ा इन ए सेंस कि मरकज़ के अंदर होगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पंजाब के अंदर होगी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, और इस चक्कर के अंदर
जो मरकज़ के अंदर जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका जो प्लान है अगले 6 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने का, उसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब असम्बली तहलील नहीं करते तो पंजाब के अंदर तो इलेक्शन नहीं होगा, फिर तो सारा नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे पंजाब भर में। और वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब अगर मौजूद होंगे तो नून लीग के लिए पंजाब असम्बली के अंदर या पंजाब के अंदर होने वाले नेशनल असम्बली के इलेक्शंस के अंदर जाना और वहाँ पर कम्पीट करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि इख्तियार वसाइल तो सारा कुछ हुकूमत के पास होंगे ना। ऐसी सूरत हाल में जो फ़ायदा हासिल होगा वो PTI को होगा या मुस्लिम लीग काफ को होगा। और यही है वो सियासी सूरत हाल जिसके पेश नज़र इमरान खान साहब की तरफ से ये फ़ैसला किया गया। दूसरी जानिब अगर मुनहरफ अरकान हमज़ा शहबाज साहब को वोट देते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर बिल्कुल वही मंजरनामा होगा जो आज KPK के अंदर हमें नज़र आया। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर KPK महमूद खान साहब की तरफ से एक ऑडियो पैगाम सूबे भर में जो उनके अरकान असम्बली हैं, जो उनके कारकुनान हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, उनके नाम पे जारी किया गया। और इस ऑडियो पैगाम में महमूद खान साहब की तरफ से कहा गया कि ये जो हदायत मैं आपको दे रहा हूँ ये हदायत मेरी नहीं है, ये इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, पार्टी चेयरमैन की तरफ से हदायत हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। और वो हदायत ये हैं कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनके घरों के बाहर मुजाहरे किए जाएँ, तस्वीर उठा के उनके घरों के बाहर मुजाहरे किए जाएँ। और जो है अमेरिका उसके ख़िलाफ़ भी बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाली जाएं और उन रैलीज़ की जो फुटेजेस हैं और इन मुनहरफ अरकान के बाहर, घरों के बाहर होने वाले जो मुजाहरे हैं, इनकी तस्वीर डाली जाएं और इनकी वीडियोस अपलोड की जाएं सोशल मीडिया पर। और उसके साथ साथ PTI का जो सोशल मीडिया विंग है ये तमाम वीडियोस वहाँ पर भी चढ़ाई जाएं। ये ऑडियो उनकी महमूद खान साहब की वायरल होगी। जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये ऑडियो जो इस वक्त वायरल है ये आपकी है, तो महमूद खान साहब की तरफ का बड़ा जो जवाब है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। महमूद खान साहब का ये जवाब था कि जनाब जब जहाद बंदा कर रहा होता है तो हर एक चीज़ जायज़ होती है, वहाँ पे गुनाह सवाब का चक्कर नहीं है, वहाँ पे बस कर दो जो करना है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी इस बात की, अपनी इस ऑडियो की उन्होंने तस्दीक की कि हाँ जी ये ऑडियो मेरी ही है। अब इस चक्कर के अंदर जब ये मुनहरफ अरकान वाज़ेह तौर पर सामने आएंगे तो बिल्कुल जिस तरह KPK के अंदर मुजाहरे हुए हैं मुनहरफ अरकान के, इमरान खान साहब ऐसे ही मुजाहरे ना सिर्फ पंजाब में चाहते हैं बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग से पहले इतना बड़ी हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में लोगों का एक इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हो जिसके नतीजे में वोटिंग के सारे अमल के ऊपर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाए। इमरान खान साहब इतनी आसानी के साथ इक़्तिदार से ना अलग होंगे और ना ही जो वोटिंग का अमल है इसको किसी पुरअमन अंदाज में मुकम्मल होने देंगे। ये मेरी छठी हिस्स, पता नहीं क्यों ये बात बार बार कह रही है, ये बात हज़म ही नहीं हो पा रही कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से इक़्तिदार को जाता देखेंगे या इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे। यकीनी तौर पर उनके ज़हन में इसके हवाले से भी कोई ना कोई प्लान ज़रूर मौजूद है। दूसरी जानिब इस बात की भी कुछ ऐसी चीज़ें चल भी रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ और राब्ते उनकी तरफ से किए जाएंगे बाप पार्टी के साथ, MQM के साथ, और एक मरतबा फिर उनको कोशिश की जाएगी कि जनाब आप भी आ जाएं इधर ही खान साहब की तरफ ताकि हम आराम सुकून से हुकूमत कर सकें। ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं पता इसके अंदर कुछ है या नहीं, लेकिन ये जो पेशरफ्त है ये यकीनी तौर पर ऐसी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा बड़ा सियासी बहरान है जिसकी तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं और सिर्फ मामला ये है कि इक़्तिदार में रहना है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से जो तब्दीली है, इक़्तिदार की जो मुंतकली है या नए कायदे ईवान का जो इंतखाब है यानी नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब, इसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया है इसके ऊपर शदीद तरीन रिजर्वेशंस हैं। और आपको याद है बल्कि आज जब शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे मेजॉरिटी सवाल भी इसी हवाले से पूछे गए कि जनाब पंजाब में क्या करने गए, यार मैं की करा हूँ तो पता लगा। और शहबाज शरीफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
रहे थे, तो इसी दौरान नवाज शरीफ साहब का भी उनको फ़ोन कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं एज़ अ गुफ्तगू कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद मैं आपसे रब्ता करता हूँ, क्योंकि उस वक्त भी ये जो पंजाब के इलेक्शन शेड्यूल है इसी के हवाले से अहम मामला चल रहा है। देखना ये है कि कल क्या होता है, कायदे-ए-वान का इंतखाब कौन जीतता है, क्या कौन सा नया सियासी कट्टा है जो अब कल खुलने जा रहा है, इसके लिए अब कल तक का इंतज़ार करना होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।